सर्वेभ्यो नमो नमः। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगम् जातकम्पं च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलत् मालती निर्ममन्थ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करता हूं। इसके अनंतर आचार्य त्रयी को सादर प्रणाम करता हूं। इस कथा को श्रवण करने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से इस प्रकल्प में संपृक्त सभी वैष्णवों को, आचार्यों को, स्निग्ध जनों को, भावुक जनों को सादर प्रणाम करता हूं। भगवान श्री गोविंद का नामकरण संस्कार चल रहा है। कल हम लोग परम श्रद्धेय गुरु जी श्री जयकांत शर्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से हम लोग श्रवण कर रहे थे और इस क्रम में एक ये था कि दशम्याम उत्थाप्य ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नाम करोति। पिता नामकरण संस्कार करते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसी क्रम में वहां भी भगवान श्री वसुदेव जी आचार्य श्री गर्ग जी को भेजते हैं और इसी क्रम में नामकरण का प्रसंग चल रहा है। मैं उन मंगल श्लोकों का पाठ करता हूं। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनरचाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरस्सरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिम् नन्दयित्वा ब्रवीत् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामकिम्। 3 श्लोक हुआ था और इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर गुरु जी के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। इसके आगे का जो क्रम है, इतनी बढ़िया बात अंतिम में गुरु जी ने बताई कि प्रसंग वहां उठा कि क्यों आए इस यहाँ गृहस्थ जनों को। तो गृहस्थ जन तो इतने आकंठ, गुरु जी की भाषा में कहें तो आकंठ, जो गृह कार्यों में मनोरथों को पूर्ण करने में बिल्कुल निमग्न है, तभी तो न जा सकते हैं। अतः करुणा करके भगवान की जब अतिशय कृपा होती है और तब जाकर के संत जनों का दर्शन स्वतः उस जीव को होता है, तो करुणा करके स्वयं आचार्य गर्ग जी वहां वसुदेव वहां पहुंचे हैं भगवान के नामकरण के लिए। तो ये भगवान की महती कृपा का द्योतक है। अतः इसी प्रसंग के आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। विशेष कुछ भी न कहते हुए सीधे हम आचार्य श्री जयकांत महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आप कथा सुधा का पान करा करके हम लोगों को कृतकृत्य करें। आचार्य श्री जयकांत महाप्रभु जी।
वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीत परागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कान्तिस्थितामृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम दयामय श्री राधा मुकुंद की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में सब उपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमें प्राप्त है कि अपने जीवन के परम कल्याण का साधन और जीवन के परम उत्कर्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोगों ने आश्रय लिया। और इसी क्रम में गुरुजनों के आशीर्वाद से जो प्रसंग हमें प्राप्त है और वह इस प्रकार है, जैसा कि आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य जी ने हमारी दृष्टि का उन्मीलन किया और हमें वो मार्ग दिखाया कि कैसे हमें आगे बढ़ करके भगवान की वांगमयी सपर्या करनी है। तो कल की वाक सपर्या में हम सबों ने यह देखा कि कैसे श्री नंदराय जी ने श्री गर्गाचार्य जी की भगवत बुद्धि से पूजा की, आतिथ्य किया और उनके सानंद विराज जाने के बाद विनम्र वचनों से कृपा में परम समर्थ पूर्ण काम महापुरुषों का लोक विचरण केवल दीन जनों के कल्याणार्थ हुआ करता है, इस अत्यंत सुंदर तथ्य का आलोकन प्रकाशन किया गया। और श्री भगवान वादरायण पराशर नंदन के मंगलमय पद्य जैसे हैं, उनमें श्री नंदराय जी के द्वारा आतिथ्य के अनंतर की गई स्तुति का प्रकाशन किया गया। आप जानते हैं कि सूप विष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुंदरतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन पूर्णस्य करवाम किम। और यहाँ जो मुनि पद का प्रयोग है कि सूचित करता है कि सम्मानार्थ वाले वचन जितने मधुर वचन थे, उनके उपरांत श्री गर्गाचार्य जी महाराज जब मौन हो गए थे, यानी श्री नंद जी के भी प्रेत को जानने हेतु पहले वो मौन हो गए थे, और तब नंदराय जी ने कहा कि हे ब्रह्मन पूर्णस्य करवाम किम, अर्थात आप तो आप्त काम पूर्ण काम है और आपकी मैं क्या सेवा करूं भगवान। जिसे किसी वस्तु का अभाव हो उसको तो कोई वस्तु दी जा सकती है, लेकिन जो स्वयं परिपूर्ण काम है सब कुछ उसे प्राप्त है। तो महापुरुषों के सामने एक सदगृहस्थ को
कैसी बातें करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसका भी प्रकारांतरेण उपदेश हमें प्राप्त होता है। श्री सनत कुमार जी के समक्ष श्री पृथु महाराज ने कैसे बोला था, आपको सहसा याद आ जाएगा कि ऐसे ही तो कहा था, हे भगवान साधु छिष्टम ही में सर्वम आत्मना सह किम ददे। अर्थात मेरे पास जो कुछ है वो साधु संतों का उच्छिष्ट ही है, और उच्छिष्ट वस्तु तो भगवान को भोग नहीं लगाई जाती है, आप मेरे आराध्य हैं, तो मैं जो कुछ भी दूंगा वो आपके प्रसाद को ही अर्पित करूंगा, सब कुछ तो आपका ही है। गोस्वामी जी इसका बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं कि मैं सेवक परिवार समेता, मेरे पास जो कुछ है भगवान आपका ही है, हम पूर्ण परिवार के साथ आपके किंकर हैं, जो कुछ अनुकूल लगे हमारे योग्य हो हमें आदेश देने की कृपा करें। हे भगवान आप पूर्ण हैं। और इसका आशय लिखा है श्री वैष्णव तोषणीकार ने कि श्री भगवद भक्त्या सिद्ध सर्वार्थस्य, यह अर्थ है पूर्णस्य का, अर्थात आप पूर्ण हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि श्री भगवान की भक्ति के कारण जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, और उसका कारण है आप ब्राह्मण है। और ब्राह्मण यह संबोधन करने का तात्पर्य है प्रभु सर्व वेदार्थ ज्ञानेन बृहत्तम, सकल वेद के अर्थ को जानने के कारण आप बृहत्तम हैं, अत्यंत विकसित हैं। अर्थात वेद का सारभूत तत्व भगवत भक्ति है, और उसी भगवत भक्ति में संपूर्ण वेद का चरम तात्पर्य है। आप यूं मान लें कि किसी भी ग्रंथ के प्रतिपाद्य दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व प्रतिपाद्य, एक हित प्रतिपाद्य। तो तत्व प्रतिपाद्य तो स्वयं श्री राधा मुकुंद हैं, उनको छोड़कर और कौन हो सकता है, तो वो परम तत्व है। और जीव के लिए हित प्रतिपाद्य के रूप में भगवान की विमल भक्ति, परम कल्याणमयी भक्ति, यह वेद संपूर्ण वेद का तात्पर्य है। और दो श्लोकों का उच्चारण करते हुए आचार्य चरण ने इसी अर्थ का पोषण किया, कि इसे प्रमाणित किया है कि कैसे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने संपूर्ण वेद को 3 बार, कई लोग कहते हैं कि कितनी बार पढ़े हो, तो कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद पदार्थ स्पष्ट होता है। श्री ब्रह्मा जी ने 3 बार अत्यंत मनीषा पूर्वक, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि ऋषि के अभिप्राय को ऋषि ही समझ सकते हैं, जब तक ऋषि वाली सूक्ष्म दृष्टि नहीं प्राप्त होती है तो वेदार्थ कैसे समझ में आएगा। श्री ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेद को आनुपूर्वी अत्यंत सूक्ष्म दर्शिता पूर्वक अध्ययन किया, और तदध्यवस्यत, और अच्छी तरह से उन्हें अध्यवसाय हुआ, उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया। क्या समझ लिया? श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा निश्चय किया वेद के स्वाध्याय के बाद कि संपूर्ण वेद का एक ही तात्पर्य है कि श्री भगवान के चरण कमल से प्रेम करना चाहिए। रति ही आत्मन यतो भवेत, जिस साधन से, जिस किसी प्रकार से, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, श्री भगवान के चरण कमल में रति हो, प्रेम हो, यही संपूर्ण वेद का निर्देश है, यही आदेश है, यही वेद का विधेय है। यह तो हुआ हित प्रतिपाद्य। और तत्व प्रतिपाद्य के लिए तो स्वयं भगवान मुकुंद ने गीता जी में बता ही दिया, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेद, सभी वेदों का परम वेद्य वस्तु कोई है तो मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। और एक बात और सुन लो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद के परम यथार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूं, मैं ही वेद के पारमार्थिक अर्थ को जानता हूं, रहस्य को जानता हूं। तो वेदांत विद भी मैं हूं, अर्थात वेद का फलोपलंबक भी मैं हूं, वेद विहित कर्म का फल भी मैं ही देता हूं, और वेद के चरम रहस्य और उसके पारमार्थिक अर्थ का बोध भी मुझे ही है और किसी को नहीं।
तो यहां श्री भगवान ने वेदांत अहमेव वेद्या कह के वेद के परम तत्व प्रतिपाद्य की ओर निर्देश किया, और पूर्व श्लोक में श्री वेद भगवान के हित प्रतिपाद्य का निर्देश किया। जो हित प्रतिपाद्य भगवान वेद का चरम तात्पर्य श्री भगवान की विमल भक्ति है, भगवान के चरण कमल का अनुराग है, रति। श्री नारद जी बड़ी सुंदरता से इसका पोषण करते हैं भक्ति सूत्र में, और वो कहते हैं कि जिस भक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद यल्लब्ध्वा मूको भवति, स्तब्धो भवति, तृप्तो भवति, आत्मारामो भवति। जिस भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। भक्तिम लब्धवत साधो किमन्यदवशिष्यते। यह है पूर्णत्व का आशय। आचार्यों ने कहा, अतः आप जैसे भगवत सेवक निष्ठ महापुरुषों का विचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपने आश्रम अपनी कुटी को छोड़ करके दूसरे के घर में जाना, केवल दीन गृहस्थ लोगों के मंगलार्थ अर्थात निश्रेयस के लिए ही होता है। और यहाँ नृणाम, और यहाँ जो कहा गया नृणाम, तो नृणाम का क्या तात्पर्य हुआ? तो नृणाम का तात्पर्य है कि यह जो मनुष्य है इनको कर्म में अधिकार है। देखो, शास्त्र सबके लिए प्रवृत्त नहीं होते, और हम लोग आकाश से टपके नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी जाति में जन्म हुआ, किसी न किसी आश्रम में है। तो जो ही भारतवर्ष में, क्योंकि यही एक कर्म भूमि है भैया, और सब तो भोग भूमि है। श्रीमद् भागवत जी में इस अर्थ का बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशन हुआ है। यही कर्म भूमि है, और सब लोग अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, भोग भूमि है। स्वर्ग अनेक प्रकार की चर्चा हुई। स्वर्ग एक तो इंद्र वाला है, एक भारत की सीमा को छोड़कर यावती भोग भूमि है वो है, और एक बिल स्वर्ग है, पाताल। तो यह दिव्य कर्म भूमि में जो मनुष्य है उसको कर्म में अधिकार प्राप्त है। इसलिए कर्माधिकारी होने के कारण निरंतर कर्म में निरत रहता है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, अनेक प्रकार के धर्म रूप कर्म है। और आप एक बात और शास्त्र में है, जायमानो ही ब्राह्मण त्रिभिः ऋणैः ऋणवान भवति। जो ही जन्म लेता है तो ही 3 प्रकार के ऋण उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो उस देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण और मनुष्य ऋण आदि, तो जो 3 ऋण हैं, इन ऋण के अपनोदन के लिए वह निरंतर लगा रहता है। तो इसलिए उसे कर्म करना ही पड़ता है। क्या करे, जबकि जैसे आप जैसे निवृत्ति परायण जो लोग हैं उनके लिए कोई कर्म, कोई ऋण नहीं है। आपको याद आ जाएगा जो 11वें स्कंध में श्री नवयोगीश्वर संवाद के क्रम में बड़े सुंदर, क्या बात है, श्री जो करभाजन जी महाराज हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते, देखिए सबकी बातों में नहीं कहता, लेकिन जो श्री भगवान की अनन्य दास हैं उनके ऊपर कोई ऋण आदि नहीं होता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। वहां कर्तम लिखा है कृत्यम के अभिप्राय से। तो गतो मुकुंदम सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, सर्वतो भावेन जो भगवान के चरण कमल के आश्रय में रहते हैं, भगवान के ही अवलंबन से जीते हैं, भगवत समर्पित जिनका जीवन है, उनके ऊपर कोई ऋण बाकी नहीं रहता। भगवान उनको सकल ऋणों से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे वो होते हैं जो निवृत्ति धर्म परायण होते हैं और पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं उनके लिए। लेकिन हम जैसे बाल बच्चों में फंसे हुए लोगों के लिए तो सारा कानून लागू है भाई। और इसलिए नृपदेना मनुष्याधिकार शास्त्रानाम, ये शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, इसलिए उसमें भी जो गृही है, जो बाल बच्चेदार है, पत्नी परिवार में जो आसक्त लोग हैं, और अतएव दीन चेतसाम, अब जो ही संसार में फंसा तो अब रोने गाने का कार्यक्रम निरंतर बना ही रहता है।
और कभी भी चैन नहीं होता गृहस्थ के जीवन में, कभी भी शांति नहीं, एक पर एक दूसरा कोई न कोई कृत्य लगा रहता है, अभी ये करो कभी वो करो। इस प्रकार उनकी दीनता बताई गई, दीन चेतसाम, इस प्रकार ये सर्वथा दयनीय होते हैं। अतः सर्वविध मंगल करने के लिए आपके जैसे महापुरुषों का, संत जनों का विचरण होता है कि भगवान। और यहां जो उनके लिए भगवान शब्द का जो प्रयोग किया गया, क्या बात। ऐसे आप जानते हैं कि मैं इस मामले में बड़ा दरिद्र आदमी हूं, जहीं कहीं भगवान शब्द का प्रयोग मेरे मुख से तो निकलना बहुत कठिन होता। जो भगवान का शब्द है वो भगवान के पास ही रहेगा और इधर उधर उसका प्रयोग नहीं करता। यहां कहते हैं कि निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। तो भगवान पद कहने का, भगवान भगवान शब्द से संबोधन करने का क्या आशय है। ऐसे तो भगवान प्रयोग संबोधन के रूप में निग्रह अनुग्रह करने में जो समर्थ होते हैं उनके लिए होता है। और इस संबोधन से सर्वज्ञत्व प्रकाशित हुआ, ऐसा श्री वैष्णव तोषणीकार चरण कहते हैं। और उन्होंने उपादन भी किया। आखिर भगवान शब्दकार से सर्वज्ञत्व अर्थ का प्रकाशन इससे कैसे होगा। तो कहा उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम अधिगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। अरे जीव की, भूत की सब कुछ उत्पत्ति, कब कहां कौन जन्मेगा, कैसे मरेगा, पूरी बात। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। इस विष्णु पुराण के श्लोक से, अन्य स्मृति में वर्णित श्लोक से यहाँ जो भगवत पद से संबोधन किया गया उस अर्थ का निर्देश किया गया। यह संबोधन तो साक्षात ईश्वर के लिए होता है, इसलिए वहां लिखा है कि श्री लक्ष्मी नारायण, यह भगवान संबोधन का तात्पर्य है। और उन्हें बड़ी प्यारी बात कही है एक। देखिए, हमारे आपके घर में जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे निश्चित रूप से कोई न कोई गुरु जी होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु जो होते हैं। यदि वो हमारे पास आए, हमारे निवास पर कृपा करके आ गए, तो उनको उनकी पूजा उन्हीं मंत्रों से होती है जिन मंत्रों से भगवान शालिग्राम जी की पूजा होती, पुरुष सूक्त से पूजा होती। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर बुद्धि से ही सब कुछ किया जाता है। और आप विचार करेंगे, बात समझ में आएगी। तो श्री वैष्णव तोषणीकार ने बड़ी प्यारी बात कही है कि देखिए, जब श्री भगवान की पूजा होती है, जब हम अपने वंदनीय वैष्णव गुरुजनों की पूजा करते हैं, तब भगवान और भागवत में अभेद बुद्धि से करते हैं। किंचित भी भेद बुद्धि नहीं होती, ये मेरे भगवान ही है, ये साक्षात नारायण ही आए हैं करुणा करके, दोनों में भेद नहीं मानते। और ये शास्त्र सिद्ध बात है। ऐसे तो मुझे अद्वैत वेदांत की बात नहीं आती, लेकिन अद्वैत वेदांत जहां केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म, चेला भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, फिर भी वहां एक बात कही गई, नाद्वैतम गुरुना सह। गुरु जी के साथ अद्वैत की बात नहीं हो गई। ना ना ना, ऐसे कैसे होगा। जिसके चरणों में बैठकर हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे और उसको भी जब ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नाद्वैतम गुरुनासा, जहां आचार्य जन आए, गुरुजन वंदनीय जन आए हैं, तो उनकी सपर्या भगवत बुद्धि से होती है। नारद जी बताते हैं, तस्मिन तज्जने भेदा भावात। श्री भगवान में और श्री भागवत जन में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जो ही कोई वैष्णव दिखे, तो लिखा तो ऐसा है, अब तो कौन ऐसा करता है, वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। तो ये विधा है और उन्होंने इसका संकेत भी किया है। तो अतः दीनजनों के परम कल्याण के अतिरिक्त आपके यहाँ आगमन का या विचरण का कोई दूसरा हेतु उपपन्न ही नहीं हो रहा है भगवान। इस प्रकार की प्रकृति में कारणांतर घटित हो ही नहीं रहा है, ऐसा बहुत सुंदर रीति से टीकाकार आदि के आलोक में बताया गया। हाँ,
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस संदर्भ में जरूर, क्योंकि कल कुछ चर्चा हुई थी और जल्दी जल्दी में वो मैं पूरे प्रघट्टक को नहीं बता पाया था, नहीं निवेदन कर पाया था। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्री महापुरुषों की जो कृपा परवशता है उसमें दो उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि कृपा पारवश्यात सनत कुमार वामन आदि नाम परम पूर्णानाम अपि प्रथु बलि प्रभृति नाम गृहागमन से दृष्टत्वात्। देखा गया है परिपूर्ण होने पर भी। अब बताइए, श्री भगवान सनत कुमार जो भगवान के अवतार हैं, जब 24 अवतार की बात करते हैं वे सनत कुमार आदि भगवान के अवतार हैं, भगवान के स्वरूप हैं। और भगवान वामन तो क्या बात है, तो भगवान वामन संत कुमार आदि और आदि पद से नारद जी को ले लीजिए, बड़े दयालु हैं। तो ये सब परिपूर्ण होने पर भी से श्री पृथु महाराज, बलि जी, या सोचे तो प्रचेता आदि के पास वहां जाकर के उनका जाना देखा गया है। आप जानते हैं यहां भी आदि पद से नारद जी का संग्रह करके, जिनके सम्मान में स्वयं श्री भगवान कहते हैं, अहो भगवान बादरायण कहते हैं, अहो देवर्षिर धन्योयम यत् कीर्तिं शार्ंग धन्वनः गायन माद्यन इदं तंत्रया रमयत्यातुरम जगत। यहां भी आतुरम जगत कह के ये संसार की दयनीयता का व्यंजन किया गया है। ये जगत आतुर है, बहुत व्याकुल, कहीं से चैन नहीं, शांति नहीं। आप देख जानते हैं प्रचेताओं का बहुत मंजुल प्रसंग प्राप्त हुआ है। प्रचेता लोग कैसे थे? ऐसे प्रचेताओं को भगवान की भक्ति तो मिली है, लेकिन जरा पक्का करने के लिए श्री नारद जी महाराज वहां पहुंचे समुद्र के तट पर, जहां महर्षि जाजली को सिद्धि प्राप्त हुई थी। और तब श्री नारद जी को सहसा प्रचेताओं ने जब सामने देखा तो इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने भाव का प्रकाशन किया और कहा, स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः। हे देवर्षे, देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज आपने हमें दर्शन दिया है। तव चंक्रमणम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण वरिष्ठ, हे नारद जी, अभयाय, और आपका जगत में भ्रमण होना, निरंतर जगत के कल्याण के लिए विचरण करते रहना, ठीक उसी प्रकार है जैसे भगवान सूर्य नारायण निर्भयता प्रदान करने के लिए आकाश में विचरण करते हैं। देखिए, ये अग्नि के सन्निधान से 3 लाभ तो होता ही है। एक तो ठंडी चली जाती है, प्रकाश होता है, घटपटादि का आलोक, और भय मिट जाता है। और हे भगवान, आपके आने से ही सहसा ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। हे भगवान, हम सब बाल बच्चों में फंसे हुए लोग हैं। यदादिष्टम भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद गृहेषु प्रसक्ता नाम। हम लोग घर में प्रसक्त हैं, बाल बच्चों में निरंतर फंसे हुए हैं। प्रायश क्षपितम, हमने मानो लगभग जीवन को नष्ट जैसा कर दिया, और अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम, हमें अपने तत्वबोध से हमें आध्यात्म दर्शन करा करके और उस दिव्य आलोक का प्रकाशन करें, जिससे क्या हो, हम अनायास ही इस दुस्तर भव सागर को पार कर जाए। इस प्रकार जैसे प्रचेताओं ने श्री नारद जी के चरणों में प्रस्तुत किया, वैसे जैसे श्री पृथु महाराज ने संत कुमार जी के सामने प्रस्तुत किया, जैसे श्री बलि महाराज ने श्री भगवान वामन के मंगलमय चरणारविंद में वंदन करते हुए जिस आशय का निवेदन किया, धन्योहम कृतकृत्योहम पुण्योहम इत्यादि का के आज हमारा सृष्टकृत यज्ञ धन्य हो गया, आज देवताओं के निमित्त दी गई अग्नि में आहुति सफल हो गई, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज सब कुछ इसी प्रकार से भाव का अभावों का अभिव्यंजन श्री बलि महाराज ने भी भगवान के श्री वामन देव के चरणों में प्रस्तुत किया था। तो ये सारी बातें आप अनुसंहित कर सकते हैं। अब यहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और कहा, नृणाम गृहिणाम
और दीन चेतसाम, तीनों पदों का एकदम सौष्ठव का रसास्वादन करते हुए उन्होंने कहा, नृणाम, गृहीणाम, दीन चेतसाम, इन तीनों पदों का रहस्य क्या है? तो कहते हैं इनके व्यावर्त के साथ बताते हैं कि नृणाम इति, नृणाम ऐसा क्यों कहा गया? कहा गृहीष्वपि, गृहस्थ लोगों में भी, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के बीच में नृणामेव, निर्णव मनुष्यों के ही कल्याणार्थ आप करुणा करते हैं, विचरण करते हैं, न तो देवादि नाम, ये सौभाग्य देवताओं को कहां प्राप्त है? एवं नृष्वपि, मनुष्यों में भी, गृहिणामेव, हम गृहस्थों में ही आप करुणा का वितरण करते हैं, ब्रह्मचारी लोगों में नहीं। ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को क्या, अरे हम लोग ही सही में आपकी आपकी कृपा के पात्र है, इस अर्थ का प्रकाशन हुआ। तत्रापि, उन गृहस्थों में भी जो दीन है, दीन चेतसाम की व्याख्या करते हैं, दीनम अर्थात तृणादपि दुर्भगम मन्यम, जो तिनके से भी अत्यंत क्षुद्र अपने आप को मानते हैं, दुर्भगम मन्यते इति दुर्भगम मन्यम, तो ऐसा चेत, ऐसा चेता, ऐसा हृदय है, तो तिनके से भी अत्यंत क्षुद्र अपने आप को मानते हैं, ऐसे जो दीन चेतस हैं, तो उनका, और उन दीन अत्यंत क्षुद्र अंतःकरण मानने वाले, अत्यंत नैतिक का अनुसंधान करने वाले, आत्मकारपण्य का अनुसंधान करने वाले लोगों में ही महापुरुषों की कृपा का आधिक्य देखा जाता है, वही कृपा का उद्गम संभव हो पाता है। और जो लोग अपने को उत्तमम मन्य मानते हैं कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं, तो उनके ऊपर नहीं, या जो जिनका हृदय अत्यंत कठोर है, या जिनका हृदय कुटिलता से परिपूर्ण है, वक्र है, ऐसे लोगों के ऊपर जो आप जैसे महापुरुषों की करुणा दया अधिक रूपेण नहीं होती। ऐसे इस अर्थ का प्रकाशन श्री विश्वनाथ चक्रपाद ने किया है। तो कुछ और, आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम, थोड़ी सी दृष्टि अपने उच्छृंखल मन से कर रहा हूं कि आनर्च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम, इसमें श्री गर्गाचार्य जी महाराज में पूजा के समय श्री नंद जी की उनमें अधोक्षज बुद्धि है, ऐसा बताया गया। और इसके रहस्य का आस्वादन श्री वैष्णव तोषणीकार जी ने किया है। तो उन्होंने जो लिखा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी बात और सुने। अधोक्षज धी, ये क्या है? भगवत बुद्धि, तो ये आरोपित है या अनारोपित है? थोड़ा मैं अपने मन से कुछ बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए कुछ कह रहा हूं। तो ये आरोपित है या अनारोपित है? ये आतिदेशिक है, ये इसको पारमार्थिक मानते हैं? यदि यथार्थ है तो बुद्धि की तो कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात जैसे घट तो घट है ही, तो उसमें वह तो अनाहार्य है, उसमें किसी धर्म को आरोपित करने की आवश्यकता नहीं। तो आहार्य ज्ञान, बाध्यकालिक इच्छाजन्य ज्ञान कुछ होता है जो आहार्य ज्ञान होता है। मैंने सपोज दैट एक जो नहीं है उसको भी एक सेकंड के लिए मान लो, तो आहार्य ज्ञान कुछ समय के लिए मान लेते हैं, तो अनाहार्य ज्ञान ही सही में प्रवर्तक और निवर्तक होता है। हमारी प्रवृत्ति और हमारी निवृत्ति को अनाहार्य ज्ञान चाहिए, तभी हो। जैसे शुक्ति में रजत नहीं है, या इस रजत शुक्ति में रजत है, रजत ज्ञान जब होता है, यदि ये पूर्ण पता लग जाए कि ये रजत नहीं है, ये शिपी है, तो क्या हम उसके लिए, उसको लेने के लिए हाथ आगे करते हैं? नहीं, जैसे करते हैं ठीक वैसे ही प्रवर्तक और निवर्तक होता है अनाहार्य ज्ञान ही। इस प्रकार वेद भगवान बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, इसका निर्णय देते हैं कि यहाँ सही स्वरूप क्या है। देखिए, एक मंत्र है उपनिषद में, मनो ब्रह्मेत्युपासीत,
मन को ब्रह्म मानकर उपासना करो। ये मंत्र है, मन को ब्रह्म मानकर उपासना करो। और ये मंत्र किस क्रम से? तो मन को ब्रह्म समझ करके उपासना की बात है, तो इस श्रुति में मूल रूप से विधेय तो भगवान की उपासना है। ब्रह्म को मन मानने की अपेक्षा मन को ब्रह्म मानना अच्छा है। और इसलिए जब एक कर्म चला ब्रह्म सूत्र में, आत्मेत्युपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, भगवान को लोग आत्मा समझते हैं और दूसरे को समझाते हैं। और उसी क्रम में एक ब्रह्म सूत्र आया, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, अर्थात मन को ब्रह्म मानना ज्यादा अच्छा है, ब्रह्म को मन मानने की अपेक्षा। आखिर मन कुछ भी है तो प्राकृतिक वस्तु है, तो ब्रह्म में मन बुद्धि रखना, ब्रह्म को मन समझना, इससे अच्छा है कि मन को ब्रह्म समझा जाए। उत्कृष्ट दृष्टि अच्छी बात है। भगवान बादरायण कहते हैं ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, और इसलिए यहां भगवत बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानकर सर्वत्र ही भगवत भाव करने की परंपरा है। यहाँ श्री सियाराम सियाराम श्री वैष्णव तोषणी कार कहते हैं कि अधोक्षज धिया का तात्पर्य क्या है? अर्थात इंद्रिय ज्ञानागोचर होने पर भी करुणा करके स्वयं श्री भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। इस बुद्धि से आनर्च, इस बुद्धि से श्री नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज की पूजा की और इससे उनकी परम भक्ति प्रकाशित हुई। और उसके बाद यदवा कह करके एक दूसरे चिंतन का उपस्थापन करते हैं, वो प्रकल्प रखते हैं। कहते हैं देखो, और बड़ी प्यारी बात है, देखिए, शकटस्य श्री भगवद उपरि अपतनादिना, जब भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया तो उस समय शकटस्य श्री भगवद उपरि, श्री भगवान के ऊपर वह शकट गिर नहीं, अपतनादिना, गिरा नहीं, श्री भगवान को कुछ प्रभावित नहीं कर पाया वो शकट। तो ऐसी स्थिति में शकटाक्षस्य, ये अक्ष शब्द तीन अर्थ में होते हैं। हमने अक्षाः भज्यंताम, भुज्यंताम, दिव्यंताम इत्यादि में जब एक शेष वाले प्रकरण में तंत्र आदि को जब हम समझ रहे थे बचपन में, तो ये सारी बातें विचारित पूर्व हैं। तो यह शकटाक्ष, जो शकट का जो अक्ष है उसके अधस्तात मानो भगवान पुनः प्रकट हो गए, और इसलिए शकट भंजन के अनंतर संपूर्ण ब्रज में श्री भगवान का एक मंगलमय नाम प्रसिद्ध हो गया, अधोक्षज। अधोक्षज भगवान बालकृष्ण का, नंदनंदन का नाम संपूर्ण ब्रज में ख्यात हो गया। और उन भगवान में पुत्र धिया, पुत्र बुद्धि से आसक्ति के कारण तत्क्षेमार्थम इत्यर्थम, अर्थात श्री अधोक्षज भगवान के क्षेम के लिए, अर्थात उनके क्षेम की बुद्धि से, यहां अधोक्षज, अधोक्षज क्षेम परक है और अधोक्षज क्षेम की बुद्धि से उन्होंने पूजा की। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात अब अधोक्षज नाम से प्रसिद्ध जो मेरा पुत्र है, उनके कल्याण की, हित की वृद्धि से उनका कल्याण हो, उनका हित हो, क्योंकि पिता कैसा हित चिंतन करता है। श्वास श्वास से, रोम रोम से पिता अपने पुत्र का हित चिंतन करता है, और नंद बाबा की तो बात ही क्या है। पिता की चेष्टा मात्र, व्यापार मात्र में पुत्र की कल्याण भावना अनुस्यूत होती है। इस प्रकार भी पूजा श्री गर्गाचार्य जी की हो रही है। पर वात्सल्यातिरेक के कारण नंदराय जी भी उस समय पुत्र के हितानुसंधान को नहीं भूल पा रहे हैं, इसलिए वात्सल्य रस की अखंड धारा उनके हृदय में निरंतर प्रवाहित हो रही है। और इसलिए देखिए, भगवान का निरंतर स्मरण, यही शास्त्र का प्रधान आदेश है। तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वह हमारी पार्टी के हैं, मैं उनको भूल नहीं पाता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, एक बात बताऊं वैदिक लोगों,
विद्वान लोगों, शास्त्र में आपने इतना विधि निषेध पढ़ा है, मैं बताऊं सबसे बड़ा विधि क्या है और सबसे बड़ा निषेध क्या है, सबसे बड़ी विधि क्या है? उन्होंने कहा राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विशारी वो निषेध सिर ताज रे। श्री भगवान को याद करना यही सबसे बड़ी विधि है, और भगवान को भूल जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई निषिद्ध आचरण नहीं। और इसलिए यहां श्री बाबा नंद की सारी चेष्टा, सारी बुद्धि अपने पुत्र, अपने लाला के उत्कर्ष के लिए ही चिंतन में लगा है। इसी के की दृष्टि से श्री वैष्णव तूष्णीकार ने ऐसा भी विवेचन किया कि अधोक्षज धिया आनर्चा अधोक्षज दिया प्रणिपात पुरस्सरम। इसी भगवान वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा जघन्य कौन है? तो उन्होंने कहा कि नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या, भगवान के स्मरण से रहित व्यक्ति से जघन्य, निकृष्ट और कोई नहीं होता है। तो अभी तक हमने जिन श्लोकों को विविध टीकाओं के आलोक में देखा वह है, तो श्लोक का एक बार उच्चारण कर लें, फिर अगले श्लोक में प्रवेश करें। और वो श्लोक है महद्विचलनम नृणाम। देखिए नृणाम में जो दीर्घ है ये सप्तम वर्ण को तो ऐसा होना ही है। तो नृणाम ये नृचा का उदाहरण है। नृणाम और नृणाम ये दोनों ही रूप बनते हैं आम के पर में रहने पर वैकल्पिक दीर्घ के कारण। तो यहां दो बार इस दीर्घ घटित रूपों का प्रयोग किया है। मानो नृचा का जबरदस्त उदाहरण आपको यहां मिलेगा। महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। और अब आगे ज्योतिषामयनम साक्षात यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम त्वं हि वेदविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां। यहाँ भी वही उदाहरण है, नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। बलिहारी भगवान बादरायण के चरणों में बहुत बड़े सिद्धांत का निर्देश कर रहे हैं। भगवान बादरायण कहते हैं कि हे भगवान, देखिए इस श्लोक का साधारण अर्थ तो इतना स्फुट है। हे भगवान, यत् साक्षात अतीन्द्रियम ज्ञानम, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह ज्योतिषाम अयनम, ऐसा जो ज्योतिष, जो विविध नक्षत्र आदि के जो अयन ज्ञापक शास्त्र हैं वह आपके द्वारा प्रणीत है। और उसके प्रणयन से हुआ क्या, जिस दिव्य शास्त्र के आधार से व्यक्ति पर और अवर को अच्छी तरह से जान पाता है। हे भगवान, आप ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं और इसीलिए त्वम ही, अतः त्वम अनयोः बालकयोः, अनयोः बालयोः, इन दोनों बालकों का संस्कारान कर्तुमर्हसि। ये जो संस्कारान में जो बहुवचन है, ऐसे यहां तो नामकरण संस्कार की बात है, तो आप आदि पद से, आगे टीकाकार ने आदि पद का भी विन्यास किया तो सद्य प्राप्त अन्नप्राशन आदि की का भी संग्रह किया जा सकता है। इसीलिए संस्कारान कर्तुमर्हसि कहा। क्यों? जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। यह तो शब्दार्थ मोटा मोटा सा अर्थ हुआ, किंतु अब श्रीधर स्वामी जी महाराज इस पर अपनी ढंग से दृष्टि का निक्षेप करते हैं और वो कहते हैं कि त्वया, हे भगवान, श्री नंद जी महाराज कहते हैं त्वया बालयो हो, बालयो हो, ये जो दोनों मेरे बालक हैं श्री कृष्ण और बलराम, तो अभी तो नामकरण हुआ नहीं, अब दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मेरे जो दोनों बालक हैं इनका नामकरणादि, श्रीधर स्वामी जी भी आदि पद का प्रयोग करते हैं कि नामकरण आदि करणीयम, करना चाहिए,
और इति हेतु हो, और इसीलिए इति वक्तुम तस्य ज्ञानातिशयम आह, अर्थात जिनमें योग्यता नहीं होगी संस्कार करने की, पात्रता नहीं होगी, वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनके ज्ञानातिशय को बता रहे हैं कि ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत्तज ज्ञानमति इंद्रियम इत्यादि कथन से श्री गर्गाचार्य जी महाराज के विशेष योग्यता को, उनके पांडित्य और उनके अद्भुत अद्भुत लोकोत्तर वैभव का संकेत कर रहे हैं। और ज्योतिषाम अयनम इति, अभी भी जो हम पढ़ते हैं, जब वेदांग 6 हैं तो उसमें ज्योतिषाम अयनम चक्षु हुआ, ज्योतिषाम अयनम इसी का प्रयोग करते हैं, और यहां भी उसी अनुपूर्वी में स्थापित है। तो यत अतीन्द्रिय ज्ञान साधनम, जो अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय जहां समर्थ नहीं होता है जिस विषय को ग्रहण करने में, और अतीन्द्रिय जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो इंद्रिय के क्षेत्र से बाहर की बात है, तो ऐसे इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान का साधन कौन? ज्योतिषाम अयनम, अर्थात देखिए सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जो अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व हैं, वह हमारी इंद्रियों से, हम कैसे बृहस्पति शुक्र आदि ग्रहों को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? और ऐसे ज्योतिषाम अयनम, विविध नक्षत्रों का जो प्रतिपादक शास्त्र है, अयते अनेन इति अयनम, यहां करण में ल्युट मानते हैं और अर्थ किया तत्प्रतिपादकम, अर्थात नक्षत्र आदि का, विविध ग्रह आदि का जो प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। और कौन शास्त्र है? का ज्योतिष शास्त्रम इत्यर्थ। और उस शास्त्र को तत्साक्षात भवता प्रणीतम, आपने साक्षात उस दिव्य ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, और जिस ग्रंथ के माध्यम से ये न अन्योपि, बाद के अन्य जितने भी दूसरे लोग भी हैं, वो भी पुमान, दूसरे पुरुष भी क्या करते हैं? परावरम वेद। और परावर की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परम अवरम। तो परम का मतलब है कारण, और अवरम का मतलब हुआ कार्य। परम अवरम, इन्हें कार्य, कारण और कार्य। तो कारण कार्य का यहां क्या मतलब है? तो कहा कारणम पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किया गया जो कर्म है वो कारण अवस्थित होता है, और जो उस जन्म में जो भावी फल है, जिसका कर्मानुसार जो हम फल भोगते हैं, वो कार्य है। तो कारण और कार्य का के मानो पूर्व जन्म के कर्म, और उस कर्म के अनुरोध से तस्मिन जन्मनि, और जो भावी फल है, उस कर्मानुरोधे जो फल प्राप्त होता है, उसको वेद व्यक्ति अनायास से अंजसा जान पाता है। अर्थात आपने ऐसे दिव्य ज्योतिष शास्त्र की रचना की, प्रणयन किया, जिसके आधार पर दूसरे मनुष्य भी अनायास से ही जीव के पूर्व जन्म के कर्म को और उस कर्मानुरोधेन प्राप्त होने वाले फल को, भावी फल जो बाद में फल प्राप्त होता है, उस फल को जान पाता है। ये बात यहां कही गई। और इस बात की पुष्टि में एक जातक नामक ग्रंथ के श्लोक को उद्धृत किया कि कैसे ज्योतिष शास्त्र पर और अवर दोनों का बोध कराता है। बहुत अच्छा श्लोक है। यत उपचितम संगृहीतम कृतम, जैसे यह उपचित शब्द संग्रहवाचक है। जो हम कर्म करते हैं वह कर्म हमारा संचित हो जाता है, जमा हो जाता है स्टॉक में, और बाद में समय पाकर वह फल देने के लिए उद्यत होता है। तो उपचितम, यही धातु वेद भगवान प्रयोग करते हैं। कर्म चिता लोक क्षीयते, पुण्य चिता लोक क्षीयते। वहां भी चिता का मतलब संचित संग्रहित ही है। यहां भी कहते हैं उपचितम। उपचितम किम का शुभाशुभम, हमने जिस शुभ अशुभ कर्म को अन्य जन्मनि, पूर्व जन्म में हमने संग्रहित किया, उसी कर्म की जब पक्ति होती है, पाक होता है, वही कर्म जब फलता है, उस कर्म का जब वो विपाक होता है, वह फल देने के लिए जब वह प्रस्तुत होता है,
तो उसको जो व्यंजित करता है, प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। और इसको समझाते हैं। इसका मतलब है कि व्यंजयति, यह दिव्य शास्त्र किसको व्यंजित करता है? तो दो बातें आई। एक तो शुभाशुभम, अन्य जन्मनि यत उपचितम शुभाशुभम तद व्यंजयति। पूर्व जन्म में, अन्य जन्मों में हमने जो कुछ भी शुभ अशुभ का संग्रह किया है उसको प्रकाशित करता है। और तस्य कर्मणः पक्तिम च व्यंजयति, उस कर्म का जो फल है, पाक है, विपाक, इसको दर्शन की शब्दावली में विपाक कहते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशय इत्यादि सूत्रों में विपाक पद से कर्म फल विवक्षित है। तो कर्म की जो पक्ति है, कर्म का जो फल है, उसको भी जो प्रकाशित करता है, ऐसा शास्त्र। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र का विषय क्या है, आखिर ज्योतिष शास्त्र करता क्या है, किसको ज्ञापित करता है, इसको प्रकारांतरेण बता दिया गया। और उदाहरण मुखेन बताया कि जैसे तमसी द्रव्यानि दीप इव, एतत् शास्त्रम व्यंजयति। कथम व्यंजयति? यथा तमसी अंधकारे दीपः द्रव्यानि प्रकाशयति तद्वत्, यथा दीपः अंधकारे तमसी द्रव्यानि व्यंजयति तथैव इदं शास्त्रम एतत् शास्त्रम उपचितम शुभाशुभम कर्म व्यंजयति तस्य कर्मणः पक्तिम च व्यंजयति। यह श्लोक का अभिप्राय। अब कहते हैं विवक्षितम आह। विवक्षितम आह का तात्पर्य क्या है? ये जो आप श्री गर्गाचार्य जी महाराज की महिमा का प्रकाशन कर रहे हैं और उनके ज्ञानातिशय का आप जो प्रकाशन कर रहे हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? आपका तात्पर्य क्या है? विवक्षित क्या है आपका? तो कहते हैं भगवान विवक्षित यही है कि त्वम ही, आप करुणा करके, आप ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे बच्चे का संस्कार करें। हम हमारे मेरे इन दोनों बालकों का संस्कार करें। नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। तो इसी क्रम को श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि त्वम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठा। तो देव ज्योतिष शास्त्र के ये ज्ञाता हैं, शास्त्र के प्रकाशक हैं, ये तो पहले चरण में सिद्ध हो गया। तो आप दैवज्ञ हैं, ये तो ज्ञात हुआ। लेकिन आप केवल दैवज्ञ ही नहीं हैं, अब मंत्रविद भी हैं। ब्रह्मविद में श्रेष्ठ होने के कारण आप मंत्रविद भी हैं। और त्वम अतः, और इसीलिए नामकरण आदि संस्कारान कर्तुम अर्हसि। जैसे जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कालावधारण हो जाता है, मुहूर्त आदि का निर्धारण होता है, और जिसको वेद नहीं आएगा, क्योंकि किस मंत्र का कहाँ विनियोग होता है, मंत्र का लक्षण ही तो यही है, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकता, यही तो मंत्र का स्वरूप है। तो प्रयोग के अनुरोधे न मंत्र का यथावत विनियोग करना, छंद देवता ऋषि आदि का स्मरण पुरस्सर मंत्र का जो विनियोग करने वाला तो कोई वेदज्ञ ही हो सकता है। और आप में मुहूर्तादि के का ज्ञान है और वेद का भी आपने विधि पूर्वक अध्ययन किया है, इसलिए आपसे बढ़िया संस्कार करता अब हमें कहाँ मिलेगा। इसलिए भगवान संस्कारान कर्तुम अर्हसि, ऐसा कहा। फिर कहा कि ननु एतत् गुरुणा करणीयम, यह तो गुरु के द्वारा किया जाता है। एतत् गुरुणा करणीयम, यह भी एक प्रश्न है। आपकी इस बालक के गुरु या आपके गुरु हों, कोई परंपरा से जो गुरु हैं और जो आपके कुल गुरु हुए पुरोहित हैं, उनके द्वारा करणीय है। तो गुरुणा करणीयम इति चेत, यदि इस प्रकार की जिज्ञासा हो तो अगले श्लोक के द्वारा कहा गया, अरे हैं तो गुरु आप, अरे ब्राह्मण मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं। गुरुरग्नि द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, पतिरेको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, ऐसा वचन प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नृणाम, मनुष्य मात्र के, जन्म मात्र से ब्राह्मण गुरु होते हैं। आप देखिए मूल में भगवान बादरायण ने
एक ऐसे सिद्धांत का स्थापन कर दिया जो जन्म ना जायते शूद्र इत्यादि जो संसार में अज्ञानियों में, स्वल्प पठित लोगों में जो फैला हुआ है ये श्लोक, उस श्लोक पर पटाक्षेप करते हुए उस श्लोक को मानो न्यकृत करते हुए एक दिव्य श्लोक का प्रकाश हुआ। और आप हमें आपके चरणों में प्रस्तुत करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, ये अत्रि संहिता का श्लोक है। जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं और संस्काराय द्विज उच्यते, संस्कार में तो के द्वारा उनमें द्विजत्व का आधान होता है। श्रौत स्मार्थ कर्म करने की योग्यता उनमें वेदारंभ के वेद ज्ञान के वेद स्वाध्याय के लिए अधिकारिता प्राप्त होती है उपनयन के बाद, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में लिखा संस्कार परामर्शात, संस्कार के बाद ही स्वाध्याय की योग्यता, इन्हें वेदाध्ययन की योग्यता प्राप्त होती है। तो द्विजत्व का आधान बाद में होता है संस्कार से, और विद्या के बाद उनमें विप्रत्व की प्राप्ति होती है, और तीनों बातें एक साथ आ जाने पर उनमें श्रोत्रियत्व का आधान होता है, जिसके लिए कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा वेदांत में उपलब्ध होता है। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपरयित, देखिए भगवान पाणिनि भी कहते हैं कि जाति ब्राह्मण, जाति से ही ब्राह्मणत्व आदि का निर्धारण होता है, गुण आदि से नहीं। ये आजकल एक कम पढ़े लिखे लोग और जबरदस्ती ब्राह्मण बनने की होड़ में, देखो ब्राह्मण होता ही है, बना नहीं जाता है, इसके चक्कर में, और भगवान के उस वचन का भी, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम का भी शास्त्र का समुचित ज्ञान न होने के कारण लोगों ने बहुत उत्पात मचाया है। देखिए भगवान पाणिनि से आरंभ करता हूं कि भगवान पाणिनि कहते हैं ब्राह्मो जातो, ये ब्राह्म जाति से भिन्न अर्थ रहने पर ब्रह्मणः इदम ब्राह्मम ऐसा बनता है, और जाति अर्थ रहने पर, जननाद जाति अर्थ रहने पर ही ब्राह्मण, ब्रह्मणः अपत्यम पुमान ब्राह्मणः ऐसा होता है। ये जाति से ही, और जाति नाम जननम एव जाति ही, जननाद जाति ही, और इस प्रकार जन्मना ब्राह्मणो गुरु भगवान बादरायण खुल करके कहते हैं। दूसरी बात कि अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तमध्यापयित, यदि कोई कहे कि संस्कार के बाद ज्ञान तपस्या आदि गुण के बाद उनमें ब्राह्मणत्व आता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा यदि होता तो शतपथ ब्राह्मण का ये मंत्र आप जरा विचार करिए, जो ब्राह्मण लिखा है अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, ब्राह्मण को उद्दिष्ट करके उपनयन का विधान किया गया। यदि उपनयन आदि के बाद उनमें ब्राह्मणत्व आता तो ब्राह्मण को उद्दिष्ट करके उपनयन का विधान नहीं होता। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तमध्यापयित इत्यादि वचन से ऐसा निर्णीत होता है। तो महाभाष्यकार भी कहते हैं, वैयाकरण जो महाभाष्यकार है, त्रीनि यस्यावदातानि विद्या जन्म च कर्म च और तपश्रुतम च विद्या च त्रयम ब्राह्मण कारणम तपश्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव च, तपस्या और श्रुत जिनमें नहीं है वो केवल जाति से ही ब्राह्मण है। जैसे मणि टूट फूट जाए तो भी उसका मणित्व अक्षुण्ण होता है, वह उत्कृष्ट मणि तो नहीं माना जा सकता, लेकिन मणित्व का अपलाप कोई कर नहीं सकता है। इस प्रकार देखिए ना, ऋषभ देव भगवान ने ब्राह्मण के महात्म्य का प्रतिपादन करते हुए कहा कि उन्होंने तो कहा था कि देवता इंद्र भाव विरंची, और भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, और समत परो हम द्विजदेव देवः, ब्राह्मण मेरे देव है, सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निषभ्यताम, और एक सबसे उत्कृष्ट बात श्री भगवान ने स्वयं कहा कि जन्म, एक ही जगह नहीं कहा, यह जो श्लोक है जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो, ये एक स्थान पर नहीं है, भागवत में एक जगह और आया है, वह भी श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ है। और भगवान ने कहा श्रुतदेव जी को लक्षित करके, और उस महापुरुषों की सभा में, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान, जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सर्वेशाम प्राणिनाम यह, और कहीं उनमें तपस्या हो, विद्या हो, संतुष्टि हो, और फिर मेरी कला हो, फिर तो क्या बात है।
मेरी भक्ति हो फिर तो क्या बात है। इस प्रकार तो इस अर्थ विशेष का उपस्थापन यहाँ किया गया और समय भी एकदम ठीक ठिकाने आने वाला है। तो देखिए, त्वम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रुति कहती है क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः, जो क्रियावान होते हैं वही ब्रह्म तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ है और क्रिया संस्कार सापेक्ष है। इसलिए जब तक आप संस्कार नहीं करेंगे भगवान, तब तक मेरे बालक में श्रौत स्मार्त कर्म करने की पात्रता नहीं आएगी। इसलिए करुणा पूर्वक हम मेरे बालक का आप नामकरण आदि संस्कार संपादित करें। इस प्रकार श्री नंद बाबा ने अनुनय किया है श्री गर्गाचार्य जी महाराज से, त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। इस प्रकार श्री भगवान वादरायण के सुंदर अधरामृत का आस्वादन लेने के बाद जैसी भी बुद्धि हुई, श्री भगवान की करुणा से जैसा भी मैं आपके समक्ष सारस्वत सपर्या कर पाया, त्रुटि जो भी अस्त व्यस्त भावों से प्रस्तुत कर पाया, सभी के लिए आप सब गुरुजनों से क्षमा याचना करता हूँ। जितने भी भगवत कथा रसिक जन हैं, मेरे अभिभावक जन हैं, गुरुजन हैं, वैष्णव जन हैं, संत जन हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। और भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण, आज का यह जो अवसर है यह एक प्रसाद रूप अवसर है, क्योंकि श्री पूज्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी ने यह करुणा करके अद्यतन जो सेवा है यह तो उनकी कृपा से प्राप्त सेवा है। इसलिए उनके चरणों में विशेष प्रणाम करके भगवान नाम संकीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः। नमस्ते। प्रणाम।